Good morning, everyone. Once again, I am here with the editorial that is based on crime in India. Recently, a report has been published by the National Crime Records Bureau of India regarding the crime in India. यानी भारत में क्राइम के जो डेटा हैं, जो रिपोर्ट है, उसको रिलीज़ किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसी के बारे में एडिटोरियल बात करेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी जो अपराध देखने को मिल रहे हैं उसके पैटर्न में थोड़ी सी चेंजिंग आई है पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि पैंडेमिक के कारण कई ऐसी स्थितियां पैदा हुई जिसके वजह से हमारा जो लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल गया। कई लोगों को घर में रहना पड़ा, तो घरेलू हिंसा के शिकार बहुत सारी महिलाएं भी हुईं, क्योंकि ज़्यादातर उनके जो पति हैं वो घर में रहने लगे, बच्चे भी घर में रहने लगे, और जो पूरा परिवार, तो घरेलू झगड़े उत्पन्न होने लगे। यानी घरेलू हिंसा के मामले ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे। वहीं चूँकि घर से बाहर लोग निकलते थे तो कई तरह के क्राइम्स होते थे, जैसे आपके डकैती होती थी, रॉबरी हो जाती थी, अगर पिक पॉकेटिंग होती थी। लेकिन अब लोग बहुत घर से बाहर कम निकलने लगे पैंडेमिक की वजह से, जिसके वजह से भी ऐसे क्राइम्स में भी क्या कमी आई, मर्डर्स के मामले में भी कमी आई है। तो इन सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे कि पैंडेमिक की वजह से जो क्राइम का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल गया है, इसके बारे में चर्चा है। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइम एंड द पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है कि जब कभी कोई न्यू डिजीज़ का पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, एक लंबे एरिया में फैल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पैंडेमिक। क्राइम का मतलब अपराध, यानी अ स्प्रेड ऑफ अ न्यू डिजीज़ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड और ओवर अ लार्ज एरिया इज़ कॉल्ड पैंडेमिक। क्राइम तो आप जानते हैं, इसका मतलब अपराध होता है। तो अपराध और पैंडेमिक की बात करेगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या है, ऑन क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट पे आधारित है। आगे हम लोग देखते हैं नीचे क्या है। द लॉकडाउन हैड अ बियरिंग ऑन। एक फ्रेज़ आप देखिए, बियरिंग ऑन, नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है प्रभाव पड़ना, हैव इफेक्ट ऑन, हैव इफेक्ट ऑन। तो लॉकडाउन का इफेक्ट रहा है किस पे, ऑन द पैटर्न ऑफ क्राइम्स। क्राइम्स के जो पैटर्न हैं, तरीके हैं करने के, दैट वर रजिस्टर्ड इन 2020। यानी वैसे क्राइम्स यानी अपराध जो 2020 में पंजीकृत किए गए। रजिस्टर्ड का मतलब पंजीकृत किया जाना। तो ऐसे क्राइम्स जो 2020 में पंजीकृत किए गए, उसके जो पैटर्न्स हैं उसका प्रभाव रहा, उस पर प्रभाव रहा किसका, लॉकडाउन का। यानी 2020 में घटित होने वाले घटनाओं पर या दुर्घटनाओं पर लॉकडाउन का प्रभाव रहा, यानी उसके पैटर्न्स पे इसका प्रभाव रहा, ये कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। द एनुअल रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया। जो एनुअल रिपोर्ट है उसका नाम है क्राइम इन इंडिया के नाम से वो रिपोर्ट छपा है या फिर रिलीज हुआ है। रिलीज्ड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसके द्वारा ये पब्लिश किया गया या रिलीज़ किया गया। कब किया गया, इन मिड सेप्टेम्बर दिस ईयर। नीड्स टू बी केयरफुली पास्ड। इस पे क्या करने की ज़रूरत है, पास्ट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, यानी इसको सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक या सावधानीपूर्वक समझने की ज़रूरत है। बिफोर ग्लीनिंग का मतलब होता है ऑब्टेन, यानी गेट भी कह सकते हो, गेट कह सकते हो या ऑब्टेन कह सकते हो। यानी इस इनसाइट्स, यानी इसके ऊपर अपना दृष्टिकोण डेवलप करने से पहले इसको आपको सही से समझने की ज़रूरत है। और क्या कर सकते हैं आप, या फिर आपको स्टेट वाइज उसका कंपैरिजन करने की ज़रूरत है, तुलना करने की ज़रूरत है। यानी जो लेखक मानते हैं कि जो क्राइम इन इंडिया के मामले में जो रिपोर्ट रिलीज़ किए गए हैं द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा सितंबर के महीने, मिड सितंबर में, उसको बहुत ही बारीकी से ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है बिफोर यू कम टू एनी कंक्लूजन और पॉइंट। और आपको क्या करना चाहिए, यू शुड मेक अ स्टेट वाइज कंपैरिजन, यानी आपको राज्यों के साथ, अलग अलग राज्यों के साथ तुलना करना चाहिए। इसमें दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको आप नोट कर लीजिएगा,
पास्ट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, और ग्लीनिंग का मतलब होता है गेट और ऑब्टेन करना, ऑब्टेन यू कैन से प्राप्त करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रीज़न इज़ द सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे कारण है कि इसमें वेरिएंसेस देखने को मिल रहे हैं, अंतर देखने को मिल रहा है, और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं इन केस रजिस्टर्ड अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज। किसमें कि जो भी केसेज रजिस्टर्ड किए गए हैं, पंजीकृत किए गए हैं अलग अलग राज्यों में और यूनियन टेरेटरीज़ में, उनके बीच में क्या विभिन्नताएं नज़र आ रही हैं, अलग अलग तरह के केसेस नज़र आ रहे हैं। स्पेशली खास करके अगर बात करें सीरियस क्राइम्स पर्टेनिंग टू, सीरियस जो क्राइम्स हैं, गंभीर जो अपराध हैं, पर्टेनिंग टू एक आपको याद रखना है, मतलब होता है रिलेट टू, यानी रिलेटेड टू, इसके साथ हमेशा टू लगता है। तो पर्टेनिंग टू रेप, जो कि रिलेटेड हैं किससे, रेप से और वायलेंस अगेंस्ट वीमेन से, यानी वैसे केसेस जो रेप से रिलेटेड हैं और वायलेंस अगेंस्ट वीमेन से रिलेटेड हैं, उसमें खास करके एक अलग तरह के जो वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। ये लेखक कहता है कि इवैल्यूएशन करना चाहिए और देखना चाहिए कि अलग अलग राज्यों के जो केसेस हैं रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें भी वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, खास करके रेप और जो औरतों के खिलाफ जो अपराध हैं उसमें। स्टेट्स एंड यूटीज़, यूनियन टेरेटरीज इसको बोलते हैं, सच एज तमिलनाडु विद 1808.8, केरला का आंकड़ा बताया गया 1568.4 एंड दिल्ली 1309.6 रिकॉर्डेड द हाईएस्ट क्राइम रेट क्राइम पर 1 लाख पीपल, यानी 1 लाख लोगों में इतने लोग सफ़र किए हैं, समझ लो। रिकॉर्डेड द हाईएस्ट क्राइम रेट ओवरऑल, यानी ओवरऑल 1 लाख में इतना आंकड़ा दिया गया है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू सी दीज नंबर्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ बेटर रिपोर्टिंग एंड पुलिस रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेज इन दीज स्टेट्स एंड द कैपिटल सिटी। कह रहा है कि बट इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू सी, ये कोई कष्ट भरा नहीं है इसको देखना, मतलब ये डिफ़िकल्ट नहीं है, यानी ये जो आंकड़े आ रहे हैं उसको देख कर कठिनाई वाली कोई बात है नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो नंबर्स आप देख रहे हो एक रिफ्लेक्शन है, वो दर्शाता है किस चीज़ को, बेटर रिपोर्टिंग को, यानी वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा सा इस मामले में जागरूक हैं। एंड पुलिस रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, और कई जगह पे आप देखते होंगे पुलिस जो होती है वो केस रजिस्टर्ड ही नहीं करना चाहती है, लेकिन यहाँ पुलिस की भी तत्परता इसमें देखने को मिल रही है, इसलिए कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। यानी इन राज्यों में अगर आंकड़े दिए हुए हैं और हाईएस्ट बता रहे हैं तो इसके पीछे की कोई डिफ़िकल्टी वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ये दर्शाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा सा बेटर रिपोर्टिंग करते हैं, कोई भी चीज़ होता है उसको रिपोर्ट करवाते हैं, पुलिस भी उनका साथ देती है और केसेस को दर्ज करती है। इन दीज स्टेट्स एंड द कैपिटल सिटी रिस्पेक्टिवली, इन राज्यों की बात करें जो कैपिटल सिटी है और जो जगहों का नाम है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होता है, while there was an 8.3% decline in registered cases of crime against women in 2020, अगर 2020 में देखें तो जो 8.3% इसमें कमी आई, डिक्लाइन मतलब नीचे गिरना, तो जो केसेस औरतों के खिलाफ अपराध के जो केसेस होते हैं वो 2020 में जो दर्ज किए गए उसमें 8.3% की कमी देखने को मिला। ऑफ विच, जिसमें से द बल्क ऑफ देम, बल्क का मतलब होता है ज़्यादातर, बल्क ऑफ देम यानी मोस्ट ऑफ देम ऐसा कह सकते हो, 30.2% वर ऑफ द कैटेगरी क्रुएल्टी एंड हस्बैंड बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। जो केसेस आए उसमें तो डिक्लाइन देखने को मिला, कितना 8.3% डिक्लाइन हुआ, लेकिन जो भी केसेस आए 2020 में उसमें भी 30.2% ऐसे केसेस थे जो बाहरी लोगों के द्वारा नहीं, वो औरतों के खिलाफ जो अपराध हुए वो उसके हस्बैंड के द्वारा हुआ और उसके रिलेटिव्स के द्वारा हुआ, यानी जो 30.2% ऐसे केसेस थे जिसमें उसमें हस्बैंड और उसका रिलेटिव इन्वॉल्व था ऐसे क्राइम्स में। दिस नंबर हैज़ टू बी असेस्ड अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट द ईयर सॉ प्रोलॉन्ग लॉकडाउन्स। ये जो नंबर्स हैं जो ऊपर में बताए गए हैं उसको इस तरह से मूल्यांकन करना चाहिए कि
जो इस फैक्ट के साथ मूल्यांकन करना चाहिए कि पिछले साल लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन मतलब होता है समय लंबे समय तक। ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ द कोरोना वायरस, पहले जो वेव आया, पहला लहर आया कोरोना वायरस का पैंडेमिक, जो कि लेट मार्च में आया एंड मे 21 में भी खास करके देखने को मिला। दिस पीरियड कोइंसाइडेड का मतलब होता है एक ही समय में दो चीज़ों का होना, यानी हैपन साइमल्टेनियसली। तो जो ये पीरियड था वो क्या था, एक तरह तो लॉकडाउन था, दूसरी तरफ क्राइम्स बढ़ रहे थे, दोनों एक साथ हो रहे थे ना। द पीरियड coincided with the high number of complaints of domestic violence, क्योंकि पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन्स थे और लॉकडाउन्स में लोग ज़्यादातर घर में रह रहे थे, जिसकी वजह से ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आ रहे थे, शिकायतें आ रही थी, और डोमेस्टिक वायलेंस की आ रही थी। घर में झगड़ा चल रहा था, उनके खिलाफ षड्यंत्र प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा था इस दौरान। द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रजिस्टर्ड अ 10-year हाई एज ऑफ जून 2020, यानी जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ये भी आपको याद करने की चीज़ है, जो कि औरतों की समस्याओं से रिलेटेड है, जो भी उनके खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं उसको एड्रेस करने के पर्पज़ से, उनको उनका हक दिलाने के पर्पज़ से, उनके खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने के पर्पज़ से इसका गठन किया गया था 1992 में। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उन्होंने जो रजिस्टर किया है केसेज, वो 10 ईयर का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है इस साल का, यानी 2020 का जो आंकड़ा है, यानी पिछले 10 सालों में इतना ज़्यादा केसेस नहीं आए थे जितना इस बार आया है डोमेस्टिक वायलेंस के। द सीमिंग मिसमैच बिटवीन द NCW एंड NCRB। अब मिसमैच का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी दोनों के आंकड़े को अगर हम लोग देखें, NCW का मतलब क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसकी स्थापना 1992 में हुई, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स जो ब्यूरो है, जो है NCRB, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो, दोनों के आंकड़े को अगर हम लोग देखें तो दोनों मिसमैच करता है, यानी मैच नहीं करता है, यानी दोनों के जो आंकड़े हैं उसमें डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रही है। इन डाटा को भी जो डेटा है मस्ट बी स्टडीड, इसको स्टडी करना चाहिए, एंड कैन ओनली बाय अ लैक ऑफ कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय अ लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस इन सम स्टेट्स वेयर क्राइम्स रिपोर्टिंग रिमेन्स स्लगिश। कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं एक नेशनल लेवल का होता है, जिसमें सभी तरह के अपराध को शामिल किया जाता है। ये भी नेशनल लेवल का है, लेकिन वो केवल औरतों के खिलाफ हो रहे अपराध की बात करता है NCW। तो इसको भी स्टडी करने की ज़रूरत है कि दोनों के बीच में जो मिसमैच है उसको, और इसको तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब आप देखेंगे कि लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस इन सम स्टेट्स। कुछ राज्यों की अगर बात करें तो वहाँ पे जो केसेस के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें कमी होती है। लैक का मतलब होता है कमी। वह क्राइम रिपोर्टिंग्स रिमेन स्लगिश वर्ड नोट कर लीजिएगा। स्लोगस का मतलब ऐसे तो होता है वो लेथार्जिक, लेजी या लेथार्जिक कह सकते हो, बट यहाँ पे स्लो कह सकते हो, यानी यहाँ के जो लोग हैं कुछ स्टेट्स के, वहाँ पे जो केसेस को रिपोर्ट करने में वे क्या होता है, थोड़ा सा वो स्लो होते हैं, लेथार्जिक होते हैं। ईदर ड्यू टू अ फियर ऑफ डूइंग सो, चाहे तो उनको ये डर होता है कि ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कुछ ये होगा, और लैकडेसिकल अप्रोच, लैकडेसिकल का मतलब होता है केयरलेसनेस, केयरलेस, यानी केयरलेस अप्रोच की वजह से या डर की वजह से वे क्राइम उनके खिलाफ जो होता है उसको नोट या रजिस्टर्ड नहीं करवा पाते हैं। आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द लॉकडाउन ऑल्सो लेड टू एन ओवरऑल फॉल इन क्राइम। एक तरफ तो जो घरेलू हिंसा के मामले कुछ बढ़े हैं, दूसरी तरफ अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो जो क्राइम में जो है वो कमी आई है। फॉल का मतलब होता है कमी आना, नीचे गिरना। तो थोड़ा सा इसका ग्राफ नीचे गिरा है, किस मामले को लेकर के, रिलेटेड टू द थेफ्ट, चोरी का मामला है, बगलरी का मामला है। बगलरी का मतलब ये होता है बर्गलरी नहीं, इसको पढ़ेंगे, आर विल नॉट बी प्रोनाउंस, बगलरी। एंड डकैती का जो मामला है इसमें भी कमी आई है।
यानी ओवरऑल क्राइम को देखें तो उसमें कमी आई है लॉकडाउन की वजह से। अगला लाइन देखते हैं। द कोविड-19 रिलेटेड डिसरप्शन, कोविड-19 की वजह से जो डिसरप्शन हुआ, डिसरप्शन का मतलब क्या हुआ, जो उसमें डिस्टर्बेंस आई, ऑल्सो लेड टू अ ग्रेटर रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस ओवरऑल, जिसकी वजह से भी कई गुना ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। लगभग 28% इंक्रीज़ इन 2020 कंपेयर टू 2019, यानी जो कोविड-19 की वजह से जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ उसकी वजह से भी कुछ केसेस बढ़ने शुरू हो गए। केसेस का मतलब यहाँ पे जो आपराधिक मामले जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए, जो कि लगभग 28% 2020 में बढ़ गया उस कंपेयर करें अगर 2019 से। तो लाली ड्यू टू अ 21 फोल्ड इंक्रीज इन केसेस रिलेटेड टू डिसओबीडियंस ऑफ टू द ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। खास करके एक इसलिए वजह से हुआ कि 21 गुना इसलिए इंक्रीज हो गया केसेस में, वो था वो डिसओबीडियंस का, यानी जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा यानी सरकारी कर्मचारी के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए, माने लॉकडाउन लगाया गया, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, उसको तोड़ने के जो अपराध हैं, उसको जो न मानने के, डिसओबीडियंस का मतलब होता है उसको आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो केसेस बढ़े हैं उसके कारण ये जो मामले हैं वो 21 गुना बढ़ गया। ठीक है, इसमें जो वर्ड है ऑर्डर ड्यूली, जो प्रोमलगेटेड वर्ड का मतलब होता है टू पुट इनटू इफेक्ट, यानी जो लागू किया गया है किसके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, उसके डिसओबीडियंस के कारण 21 गुना केसेस बढ़ गए। एंड ओवर 4 टाइम्स इन केसेस इन्वॉल्विंग वायलेशंस ऑफ अदर स्टेट लोकल लॉज, और 4 गुना वैसे केसेस बढ़ गए हैं जो कि जो लोकल स्टेट लेवल का जो लॉज है उसको वायलेशंस का, उसके उल्लंघन करने का। द मोस्ट आगे देखते हैं। दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, इधर ये कोई सरप्राइज़ वाली बात है नहीं, क्योंकि ये जो मामले थे पहली बार भारत ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा था लॉकडाउन, तो रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ टूटे भी। इंडिया हैड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स, भारत जो है सबसे ज़्यादा अगर देखें तो स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया था। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर लॉकडाउन्स लगाया था। एंड लॉ इन्फोर्समेंट स्प्रेड लिटिल इन इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्चर्स ऑन फिजिकल डिस्टेंसिंग, और जो लॉकडाउन्स है वो या फिर ये जो कानून है जो इन्फोर्स करें उसमें थोड़ी सी भी कोताही नहीं बरती गई। ठीक है, इसको लागू करने में, इन्फोर्स करने में, इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागू करना। द क्वेश्चन ऑफ रजिस्ट्रेशन डज नॉट अप्लाई टू सम टाइप्स ऑफ केसेस सच एज मर्डर्स, ये जो क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन का उसमें कुछ जो केसेस है उस पर अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि मर्डर के केसेस पे। विच शोड ओनली अ मार्जिनल इंक्रीज 1%, जिसमें केवल 1% इंक्रीज़ देखने को मिला है 2019 के मामले को लेकर के, 2019 के कंपेयर में। अगर नहीं इस साल अगर हम लोग 2020 के आंकड़े की बात करें तो 2019 के कंपेयर में केवल मर्डर के केसेस में 1% की ही वृद्धि हुई है। वरिंगली चिंता का विषय यह है, वाइल देयर वाज अ रिडक्शन इन रजिस्टर्ड नंबर ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस, लेकिन वाइल देयर इज़ अ रिडक्शन in the registered number of economic offences by 12% since 2019, यानी 12% की कमी आई है किसमें, रिडक्शन जो हुआ है जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में। इकोनॉमिक ऑफेंसेस का मतलब होता है अब फाइनेंशियल जो ऑफेंसेस है, यानी जो वित्तीय जो ऑफेंसेस अपराध हैं, जैसे नीरव मोदी का नाम सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे जो भगोड़े हैं जो पैसा लेकर के भाग जाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो ये सब के मामले बहुत कम देखने को मिल रहे हैं 2019 से अगर कंपेयर करें तो। साइबर क्राइम्स रिकॉर्डेड, लेकिन जो दूसरी तरफ इसमें तो कमी आई है, यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस में कमी आई है, लेकिन साइबर क्राइम्स है वो रिकॉर्ड स्तर पे है और इंक्रीज होकर के 11.8% हो गया, यानी साइबर क्राइम्स में वृद्धि आई है। जो कंप्यूटर के माध्यम से आप धोखाधड़ी करते हो उसको बोलते हैं साइबर क्राइम्स, आप नहीं मतलब कोई भी करता है उसको बोलते हैं। और इधर जो है अगर इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात करें, यानी जो वित्तीय ऑफेंसेस हो गए, फाइनेंशियल ऑफेंसेस हो गए, उसमें कमी आई है। तो इसलिए वर्ड यहाँ पे वाइल का यूज़ किया है, जबकि इधर ऐसा हुआ है वाइल लगाते हैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात करता है। इधर इकोनॉमिक ऑफेंसेस में डिक्रीज दर्ज की गई है, वहीं आप देखें तो साइबर क्राइम्स में इंक्रीज देखने को मिल गया। द इंक्रीज इन साइबर क्राइम्स इज़ काउज फॉर कंसर्न, ये हमारे लिए चिंता का विषय है
क्या चिंता का विषय है? जो क्राइम्स में यानी साइबर क्राइम्स में जो वृद्धि हुई है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। एज दिस रिक्वायर्स शार्पर लॉ इन्फोर्समेंट, क्योंकि इसमें ज़रूरत है एक तेज़ी से लॉ इन्फोर्समेंट की, मतलब लागू करने की, इम्प्लीमेंट करने की। एज सीन इवन इन हाईली डेवलप्ड सोसाइटीज़, जैसा कि हाईली डेवलप्ड सोसाइटी में देखने को मिलता है। वाइल केसेस रिलेटेड टू सेडिशन, सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, देशद्रोह, डिक्लाइन फ्रॉम 93 इन 2019 टू 73 लास्ट ईयर। 2019 के तुलना में, जो कि उस समय 93 था, उसके तुलना में अब जो सेडिशन के जो केसेस हैं वो कम होकर के 73 रह गए पिछले साल। वहीं मणिपुर एंड आसाम लेड विथ 15 एंड 12 केसेस। मणिपुर में और आसाम में रिस्पेक्टिवली अगर 15 और 12 केसेस के साथ ये दोनों राज्य सेडिशन के केस में आगे रहे। सेडिशन हैज़ इंक्रीजिंगली बीन यूज्ड एज अ वेपन। सेडिशन जो है वो बहुत तेज़ी से एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है टू स्टाइफल डिसेंट, यानी जब सरकार के खिलाफ कोई डिसएग्रीमेंट शो करता है तो उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो इसका एक इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है आजकल, और ये जो ट्रेंड है नीड्स टू बी रिवर्स्ड अर्जेंटली। इसको फिर से पहले जैसा करना होगा, यानी इसका गलत इस्तेमाल करने से बचना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।